Hi everyone and welcome back to our official YouTube channel Hide and Seek। अगर आप नैनीताल की इन खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए आए हैं और बाबा नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं और उनके आश्रम में जाके ध्यान लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैची धाम इज़ नॉट द वन एंड ओनली ऑप्शन टू विजिट। आप नैनीताल में देख सकते हैं इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में घने जंगल में छुपा है नीम करौरी बाबा जी द्वारा स्थापित हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां हम आज आपको लेके जाने वाले हैं। ये स्थान हनुमानगढ़ मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने का है, जहाँ पर एक गेस्ट हाउस है और ये एक प्रसाद की दुकान है, जहाँ बूंदी, बेसन के लड्डू और पेड़ा ये 3 आप ले सकते हैं प्रसाद लेने के तौर पे। वहाँ अंदर से भी आपको चने का प्रसाद ज़रूर मिलेगा वापसी में। यहाँ पे ये मौनी माई की और नीम करौरी महाराज जी की फ़ोटो भी थी। नाश्ता यहाँ पे नहीं मिल सकता था कि उनने कहा कि अगर आप बना के लाए हैं तो आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं। ये है वहाँ का मुख्य द्वार। ये मंदिर है श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर और इसे श्री हनुमानगढ़ भी बोला गया है। यहीं से थोड़ी दूर पे इस मंदिर के बगल से एक रास्ता है जहाँ बाबा नीम करौरी महाराज जी ने अपना तप किया था, उसको भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। यहाँ पे ये जूते चप्पल उतारने का स्थान दिया हुआ है और यहीं पे आप हाथ मुंह पाँव धो के ऊपर को जा सकते हैं। अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो हमने जहाँ तक का पॉसिबल था वहीं तक का रिकॉर्डिंग की। उसके बाद हम अंदर गए, जहाँ पे हमने हनुमान जी के दर्शन किए, उन्हें प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम लोग बाकी मंदिर देखने के लिए गए और वहाँ पे इतने प्यारे तरीके से इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए थे, इतनी ज़्यादा सफाई और इतनी ज़्यादा शांति थी। हर जगह हरे राम हरे कृष्ण की धुन गूंज रही थी। वहाँ ध्यान लगाने का भी एक कक्ष था, जहाँ पे हमने ध्यान भी लगाया और साथ ही वहाँ पे एक मंत्र ज़रूर लिखा हुआ था, जो था पवन तनयबल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाही। ये मंत्र वहाँ हर मंदिर के वहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखा था। अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और दिख रहा है अंदर बहुत ज़्यादा ही शांति है। यहाँ अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट आई थिंक इट्स वेरी करेक्ट। इस वजह से अंदर इतनी शांति है। वहाँ अलग अलग मंदिर हैं, राम जी का मंदिर है, शिवालय है और साथ ही साथ भरत जी का, राधा कृष्ण का, सबका मंदिर है। और यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है मेन, वो सबसे ज़्यादा आकर्षण करने वाली है, जिसकी मेरे पास एक फोटोग्राफ है। इसमें हनुमान जी के हृदय में राम और सीता को भी दर्शाया गया है और मैंने हनुमान जी की कई सारी मूर्तियाँ और उनके कई सारे दर्शन किए हैं, पर इस मूर्ति को देख के काफ़ी ज़्यादा मन में बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। इवन इनकी जो आइज़ थी और जितनी भी अंदर मूर्तियाँ स्थापित थी, उनकी आइज़ जो आपको आकर्षण केंद्र कर रही थी, उससे अनुभव मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कितना अच्छा अनुभव था। अभी हम लोग यहाँ लेके आ चुके हैं, प्रसाद लेके आ चुके हैं, साथ ही मैंने राम रक्षा स्तोत्रम लिया है यहाँ से। इसके लिए मेरे नाना जी बोलते थे कि इसे पढ़ना चाहिए, तो आपकी काफ़ी हेल्प होती है लाइफ में अगर आप किसी पार्ट पे स्टक हो। अभी हम जाने वाले हैं शीतला माता मंदिर की तरफ और एक बाबा जी हैं उनके आश्रम की तरफ, यहाँ से जाता है। सो लेट्स गो देयर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हनुमानगढ़ की बाउंड्री है और यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैसा होगा, जहाँ एक तरफ पे राम मंदिर और दूसरी तरफ उधर पे है शिवालय। यहाँ शिवालय पे पहुँच के हमें दिखी थी कुछ वस्तुएं, जिसे देख के मेरे अंदर जिज्ञासा हुई ये जानने की कि वहाँ पे क्या है। मैंने वहाँ पे पंडित जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर को मंदिर है देवी का, जिसका रास्ता मुख्य द्वार से जाता है। तो बस हमारा कुछ प्लान नहीं था यहाँ देवी मंदिर में जाने का, पर हमें क्योंकि पता लगा तो हम वहाँ से आ गए। और साथ ही हमें बाद में पता लगा कि वहाँ पे लीलाशाह महाराज जी का आश्रम भी है और वहाँ पे तपोस्थली है, जहाँ पे नीम करौरी महाराज जी ने भी एक बार तपस्या की थी। और जिन वस्तुओं को देख के मैंने ये चीज़ें पूछी थी, वो बाद में पता लगा कि कांवड़ लाने का जो सामान होता है, टोकरी वगैरह, वो सब रखी हुई थी। हम काफ़ी अच्छे खासे हाइट पे थे और यहाँ से जो व्यूज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे। और साथ ही हमें मेरा कलमाड़ू का पेड़, जिसमें कलमाड़ू के फल आने तो लग गए थे पर अब पके हुए नहीं थे। और यहाँ से आप रास्ता देख सकते हैं, ये नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाला रास्ता था जो हमें नीचे दिखाई दे रहा था। और यहाँ से अब हम जा रहे थे देवी मंदिर की तरफ पे। अगले ही मोड़ से हमें देवी मंदिर की सीढ़ियाँ दिखने लग गई थी और यहाँ पे दो रास्ते थे, एक थे लीलाशाह महाराज जी के आश्रम की तरफ को और दूसरा था देवी मंदिर की तरफ को। तो हमने सबसे पहले अपना रुख देवी मंदिर की तरफ पे किया और यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी। उसके बाद था मुख्य द्वार, जिसमें घंटियाँ भी लटकी हुई थी। तो यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा था और जो व्यू से ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो थी यहाँ पे जो पीस था, यहाँ पे जो साइलेंस था, जो यहाँ पे शांति थी, वो आपके माइंड से सारे थॉट्स हटा दे सकती है। उसमें इतनी पावर थी कि अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं और आप बस यहाँ पे पहुँच जाएं, तो आप उस परेशानी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे उस पीस के बारे में जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको और कहीं पे नहीं मिल सकता है। हम नेक्स्ट मोड़ पे गए तो वहीं पे देवी मंदिर था, जहाँ पे बाहर से हमने फिर चप्पल वगैरह उतारी और हमने एंटर किया देवी मंदिर में। प्रांगण में एंटर करते ही मुझे दिखे सबसे पहले ये मंदिर, जिसको मैं आइडिया लगा रही हूँ कि शायद ये भैरव देवता का मंदिर हो या जिनका भी था, मुझे कोई ऐसे आइडिया नहीं है, बट मैंने जस्ट एक गेस लिया कि ये भैरव देव का मंदिर हो सकता है। और फिर ये कुछ इस तरीके से शिला थी या पिलर थे, आई डोंट नो, बट इन सब के ऊपर चुन्नियाँ लिपटी हुई थी और इन्हें कवर कर रखा था। तो मैंने इन्हें टच नहीं किया और ना ही मैंने इन्हें क्रॉस किया। और ये जो भी पेड़ हैं, ये पेड़ नीचे तने से ऊपर आ रहे थे, तो जो भी लेंटर पड़ा था इस मंदिर के आगे, वो इन पेड़ों को सराउंड करते हुए पड़ा था। ये यहाँ की एक अलग सी बात दिखी थी। मंदिर के जो दरवाजे थे वो बंद थे, तो हमने दरवाज़ों के बीच से जो जगह थी वहीं से देवी के दर्शन किए। यहाँ पे दो देवी के मंदिर थे, एक ये और ये हनुमान जी थे उन दोनों देवियों के बीच में आगे से, और यहाँ पर दूसरी देवी के मंदिर। एक अलग लेवल की शांति थी यहाँ पे और काफ़ी अच्छा श्रृंगार भी किया हुआ था देवी का। इस तरीके से ये दो मंदिर, बीच में हनुमान जी का मंदिर और जो यहाँ पे व्यूज़, और यहाँ पे घंटियाँ भी काफ़ी सारी चढ़ी हुई थी। तो मैं एक आइडिया लगा रही हूँ कि क्या पता लोगों की मन्नतें पूरी हुई हों और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके घंटियाँ चढ़ाई हों। देवी मंदिर से सटके ही लीलाशाह महाराज जी का आश्रम था, तो हमें वापस सीढ़ियाँ उतर के दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ने को नहीं पड़ी। जस्ट सटके ही हमें वहाँ पे लीलाशाह महाराज जी का आश्रम मिल गया, जिसमें हम गए। सामने से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए। ना हम घर से जब निकले थे यहाँ आने की सोच के निकले थे और ना ही हमारे दिमाग में पता था कि हमें यहाँ आना है। हम तो जानते भी नहीं थे इस स्थान के बारे में, पर किस्मत कुछ ऐसी रही जो हमें इस दिव्य स्थान पर ले आई। और यहाँ आके जब हमें पता लगा इस स्थान की महत्ता, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ही अलग अनुभव हुआ। बनाओ, जो बनाओ, प्रसाद खाओ, बैठो और आपको मैं दर्शन कराता हूँ। कला प्रतिष्ठा
वो कल्प वृक्ष है जहाँ गुरुदेव ने 33 में तप किया है, नीम करोली भगवान दोनों ने। आपको उसकी परिक्रमा कराता हूँ। बहुत बढ़िया, आनंद है बेटा, सब बनाओ। मत दूं, प्रसादी दूं और आपको कल्प वृक्ष का दर्शन कराऊं। वहां बेटा ये पानी का बर्तन नैनीताल भर के लाते और सारा दिन यहाँ तप करते और रात को यहाँ सेल करते। 1940 से 1973 तक तप किया है। आपने आश्रम देखे होंगे, मंदिर देखे, लेकिन ये तपोभूमि है जहाँ गुरु ने तप किया। लो बेटा चरण अमृत लो जयराम जी की। दर्शन करना। ये हिंगलाज माता है और ये लीलाशाह भगवान आप खुद हैं और आपको लो प्रसादी दो। ले बेटा, वहां से रास्ता है, ये घर पे पड़ा है ना, हाँ। तो नीचे से जाके ये कल्प वृक्ष है। यहाँ ही गुरुदेव ने और नीम कल दोनों ने यहाँ तप किया है। वहां से जाके 3 परिक्रमा करना और उसी माटी का टीका लगा के फिर जाना। आपका बड़ा ऐसी बात नहीं, आपको गुरु ने आज बुलाया यहाँ, नहीं को किसको ताकत नहीं, गुरु की आशीर्वाद है। इसमें थोड़ी माटी ले जाना और आपको थोड़ी थोड़ी लगाना माथे पे, यहाँ टीका करना और आप भी टीका करना, परिक्रमा करके लगा के बेटा, और आपकी यात्रा सफल हो गई। गुरु की आशीर्वाद मिल गई आपको। हाँ बेटा, कल्प वृक्ष है जहाँ गुरुदेव ने 33 बार तप किया है। एक दिन नहीं, 33 बार अकेले अकेले। यहाँ कोई रहता नहीं था, एक कुटिया थी छोटी, यहाँ इसके यहाँ इधर रहते थे, यहाँ रहते थे। गुफा थी, छोटी सी गुफा थी, उसके अंदर तप करते थे। यहाँ शयन करते थे और दिन को वहाँ तप करते थे। ये हमारे गुरुदेव लीलाशाह शहनशाह, इनकी समाधि जो है ना गुजरात में, मैं भी गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, और इनकी समाधि कच्छ भुज में आदिपुर में है। पर यहाँ तपोभूमि ये है, यहाँ तप यहाँ किया था। आते रहना और मिलते रहना। अच्छा, उनके हाथ की मटकी है, गुरुदेव के हाथ की। अच्छा, आपका कितना भाग्य है, देखो ना, समझे ना। हाँ। ये उनकी हाथ की मटकी का गला आपको मिला है, और क्या चाहिए। अच्छा। गुरु की आशीर्वाद हो गई आपके ऊपर बेटा। अंदर डालिए, देखो आप, ये नाक में डाल के यहाँ निकालिए मुंह से। ये हमारे गुरुदेव, देखो ये सब गुरुदेव की ये फोटो है, सब देखो आप के जाओ, ये वीडियो सबको दिखाओ। बाबा योग करो, करो योग, रहो निरोग, समझे ना। योग में बहुत शक्तियां हैं। करना जो मैंने आपको अच्छा जल रखा है यहाँ।
आज हम इतनी अच्छी, इतनी अद्भुत जगह गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतने सालों से नैनीताल ज़िले में रह रही हूँ, उसके बाद भी मैं इतनी अद्भुत जगहों पे नहीं आ पाई। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे आई। हनुमानगढ़ से स्टार्ट किया, जो शांति वहाँ पे थी, जो पीस वहाँ पे मिला और वहाँ जो ध्यान किया, उसके बाद प्रेरणा जगी कि हम आगे पे जो हमें दिख रहे थे वस्त्र वहाँ का पूछे। तो हमने वहाँ पंडित जी से पूछा और उन्होंने बताया कि आगे शीतला देवी मंदिर और बाबा जी की तपोस्थली है जहाँ पर हम आए। तो सबसे पहले हम यहाँ से शीतला देवी मंदिर की तरफ को गए और वहीं से हम तपोस्थली की तरफ को गए। यहाँ पे जो हम बाबा जी के आश्रम में भी गए थे, उन्होंने उस कल्प वृक्ष के नीचे अपना निर्वाण प्राप्त किया। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात है कि जहाँ पे किसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, हमने उस जगह पे अपने आप को महसूस किया, वहाँ की वाइब्रेशंस महसूस की और हम वहाँ पे गए। सो एंडिंग टुडेज व्लॉग, थैंक यू एवरीवन। एंड अभी हमें बाबा जी ने एक मंत्र भी दिया है, तो जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति करनी है, हरि ओम तत्सत इज द मंत्र। राधे राधे एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।